अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के दहलीज पे पहुंच करके भी कांग्रेस हाथ मलती रह गई और भाजपा देखते देखते बाजी मार ले। कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई। अब भले ही यह जख्म कांग्रेस को हरियाणा में मिला हो, लेकिन इसके जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग वाली निगोशिएशन की ताकत को कम कर देंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने दो बातों पे मुहर तो लगा ही दी है। पहला, कांग्रेस को अब भी आगे बढ़ने के लिए बैसाखी की आवश्यकता है, और दूसरा, बीजेपी के साथ जब जब कांग्रेस सीधी लड़ाई लड़ती है, लड़खड़ा कर गिर ही जाती है। इन चुनावी नतीजों का असर कांग्रेस को महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर तो जरूर पड़ेगा, और फिर अगले साल तो दिल्ली में भी चुनाव होना है। इन नतीजों से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो कश्मीर की सत्ता से भी इन लोगों को दूर ही रहना पड़ता। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 में 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को मिले 32 में से महज 6 सीटें। वैसे बीजेपी का हरियाणा में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है ये। बीजेपी ने यहां 90 में से 48 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 37। हरियाणा में 90 में से 19 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी ने 5000 या उससे कम वोटों से चुनाव जीता। एक सीट तो उचाना कला की रही, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र चौधरी विजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से चुनाव हार गए। इस सीट पर आम आदमी पार्टी को लगभग 2500 और नोटा को 187 वोट मिले। कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इन 10 सीटों पे थोड़ी कड़ी मेहनत कर दी होती या कुछ विशेष मेहनत की होती तो यह सीट कांग्रेस के पास होती। तब बीजेपी को मिलते 48 की जगह 38 सीटें और कांग्रेस के पास होती 37 की जगह 47 सीटें। लेकिन भाजपा ने वोटों के इस लीकेज का फायदा उठाया और 5000 या उससे कम वोटों के अंतर में से 10 सीटें जीत ली, और वह तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हरियाणा में बीजेपी की जीत के 5 प्रमुख फैक्टर रहे। प्रथम, बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा और उसने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान और ग्राम पंचायत को लेकर बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री आवास को भी आम लोगों की शिकायतों के लिए खोल दिया था। दूसरा, आरएसएस ने अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बीजेपी को पूरा सहयोग किया। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काफी मेहनत की। पहले से जैसा अनुमान था कि ग्रामीण इलाकों की लगभग 61 में से 45 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 10 सीटें भाजपा के पास आ रही थी, लेकिन आरएसएस की मदद से बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में 29 सीटें जीती और कांग्रेस को भी इतनी ही सीटें मिली। तीसरी बात, विपक्षी दलों के बिखराव से बीजेपी को काफी फायदा हुआ। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को मात्र 6% वोट मिले, निर्दलीय उम्मीदवारों को 11%, आम आदमी पार्टी को 1.8% ही वोट मिला और जननायक जनता पार्टी को लगभग 1% वोट मिला है। विपक्षी दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फायदा पहुंचा है। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास से भी बीजेपी को फायदा हुआ, तो कांग्रेस की अधूरी लड़ाई से भी बीजेपी को लाभ ही पहुंचा है। अधूरी इसलिए कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो मतभेद थे उससे कांग्रेस कई सीटों पे कमजोर हो गई थी। पांचवा कारण रहा, कांग्रेस ने गैर जाट वोटर में 21% दलित वोटरों को साधने के लिए ज्यादा मेहनत की, जिसमें 21% में से 14% दलित बीजेपी के पास चले गए। और इस बात को शायद बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोहर लाल खट्टर की तारीफें की। कांग्रेस की हरियाणा में हार की एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी भी रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं हुआ
यह एक प्रमुख कारण राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा बतलाया जाता है। वह इसलिए कि यदि चुनाव आयोग के डाटा को देखा जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। इन सीटों पर कांग्रेस की हारने की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही रहे, जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के बीजेपी कैंडिडेट के सामने हार के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। जिन सीटों पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा उसमें से रही आसन, जहां 2306 वोट से कांग्रेस हारती है और आम आदमी पार्टी को मिलते हैं 4290 वोट। डाबवली 602 वोट से कांग्रेस हारी, आम आदमी पार्टी को मिले 6606 वोट। उचाना कला में कांग्रेस की हार का मार्जिन मात्र 32 वोट रहा, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर वोट मिले 2495। रानिया में कांग्रेस को 4100 वोट से हारना पड़ा, वहीं आम आदमी पार्टी को वोट पड़ गए 4697। दादरी में कांग्रेस 1957 वोट से हार जाती है, आम आदमी पार्टी 1300 वोट लेके चली जाती है। रेवाड़ी में 28,769 वोटों से कांग्रेस हारी, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने यहां 18,000 वोट प्राप्त किए। भिवानी में कांग्रेस ने सीपीएम के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़ा और 32,714 वोट से हार गई, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 17,000 से ज्यादा वोट पड़े। नारनौल की एक सीट थी जहां कांग्रेस को 17,171 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, आम आदमी पार्टी यहां 631 वोट लेकर के चली गई। तस्वीर तो साफ है, आम आदमी पार्टी भले ही हरियाणा में अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने में खेला तो कर ही दिया। कांग्रेस के जीत का पूरा खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस ने आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी को गठबंधन के लिए उलझाए रखा था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बेहद नाराज थी और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने 90 में से एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए और इस तरह कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। अब भले ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन जम्मू कश्मीर में पार्टी ने एक सीट पर जीत तो दर्ज कर ली है और इस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर 5वां राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का विधायक है।